जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे रासायनिक बंधन पार्ट 2। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में सहसंयोजक बंधन के एकल बंधन को खत्म कर चुके थे, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि द्विबंधन क्या होता है, किस प्रकार से द्विबंधन का निर्माण होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का कोई भी तत्व अपने नजदीकी अक्रिय गैस के अस्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए जब आपस में दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं तो उस प्रकार बने बंधन को द्विबंधन कहते हैं या द्विसहसंयोजक बंधन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग द्विबंधन कुछ इस प्रकार बनता है। बाबू एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा O2 CO2, ये जितने भी यौगिक हैं यानी कि ये दोनों यौगिक बाबू आपस में द्विबंधन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस प्रकार द्विबंधन का निर्माण करते हैं O2 और CO2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका परमाणु संख्या बाबू 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। यानी कि एल सेल हम लोग को मतलब है केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ऑक्सीजन में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाबू 6 है। तो चलिए देखते हैं जब दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके अपने नजदीकी अक्रिय गैस के पास जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। इस ऑक्सीजन का उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसका संख्या बाबू 6 है, वही इलेक्ट्रॉन केवल भाग लेगा। आपस में साझेदारी का मतलब कुछ इस प्रकार होता है। अब परमाणु 1, मान लीजिए अगर इस ऑक्सीजन परमाणु का नंबर हम 1 रखें तो ये जो है बाबू देखिए, अब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई यानी कि 6 + 2, तो 6 + 2 8, 8 और 2 फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 10। ये अपने नजदीकी अक्रिय गैस नियोन के पास बाबू चल गया। आपस में दोनों इसी प्रकार से बाबू सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से O2 जो बनता है बाबू, इस प्रकार का बंधन बना पाता है। तो इसलिए O2 को सहसंयोजी यौगिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और O2 आपस में द्विसहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, यानी कि आपस में दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है कुछ इस प्रकार। दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देखिएगा यहाँ से, तो 4 और 4 8, यानी कि 8 और 2 फर्स्ट सेल में बाबू उपस्थित है पहले से, यानी कि दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपने नजदीकी अक्रिय गैस नियोन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाबू बराबरी कर चुके हैं और यहाँ पे ये अस्थायी होते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग CO2 को। कार्बन जिसका परमाणु संख्या बाबू 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार हो जाता है 2 और 4। यहाँ पे बाबू संयोजी इलेक्ट्रॉन, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इसी प्रकार से बाबू कितने, एक कार्बन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए जैसा कि अभी हम लोगों ने O2 के बारे में देखा, O2 यानी कि दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में बाबू दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किए हैं। इसमें इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे जितना हक इस ऑक्सीजन का है, उतना ही हक इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू आपस में क्या किए हैं, साझेदारी किए हैं। तो जब इस प्रकार के बंधन बनते हैं तो सहसंयोजक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। और बाबू सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है। सिंगल बॉन्ड के बारे में कल हम लोग जाने थे, डबल बॉन्ड अभी देख रहे हैं। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल हम लोग अपना। CO2 कुछ इस प्रकार होता है बाबू, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। उसी प्रकार से बाबू कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, C6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 4। इस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में बाबू 4 हो जाती है, तो कार्बन का 4 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तो देखिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बाबू भाग ले लिया, 2 इस साइड और 2 इस साइड। ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो कुछ इस प्रकार ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा बाबू। देखिए उसी प्रकार से इस ऑक्सीजन परमाणु का भी 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, तो कुछ इस प्रकार लेगा। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं बाबू यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा। अब देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8,
यानी कि ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 हो गया। 8 हो गया अगर, तो 8 और 2 फर्स्ट सेल में, ऑक्सीजन के फर्स्ट सेल में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, तो 8 और 2 10, यानी कि अपने नियॉन के पास, यानी कि नजदीकी अक्रिय गैस नियॉन के विन्यास को बाबू ऑक्सीजन प्राप्त कर चुका। उसी प्रकार से बाबू देखिए सेम कंडीशन इस ऑक्सीजन पे भी अप्लाई होगा। देखिए इस प्रकार से बाबू इस ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो इस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, तो बाबू इस प्रकार से ये भी अपने नियॉन के पास, नियॉन अक्रिय गैस नियॉन के पास चला जाएगा। उसी प्रकार से बाबू देखिए तो कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है पहले से, और 4 इलेक्ट्रॉन इसका भाग लिया है, और दोनों ऑक्सीजन से कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा बाबू। इस प्रकार से देखिए कार्बन के द्विसंयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 और 4 8 हो गया, यानी कि 8 और 2 पहले से उपस्थित है, 8 और 2 10, यानी कि कार्बन भी अपने नजदीकी अक्रिय गैस नियॉन के पास बाबू चल गया। इस प्रकार से बाबू देखिए कुछ इस प्रकार का बंधन बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इस प्रकार का कुछ बंधन बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि द्विबंधन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिबंधन के बारे में जानते हैं। तो जब सेम कंडीशन अप्लाई होता है बाबू, सेम कंडीशन अप्लाई होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अधातु या 2 या 2 से अधिक अधातु आवर्त सारणी में उपस्थित कोई भी 2 या 2 से अधिक अधातु बाबू अपने नजदीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए, अपने नजदीकी अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, तो उस प्रकार बने बंधन को त्रिबंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका त्रिबंधन का बाबू N2, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका N2, ठीक है। चलिए हम लोग N2 के बारे में भी जानते हैं, किस प्रकार से N2 अपने नजदीकी अक्रिय गैस यानी कि त्रिबंधन बनाते हुए त्रिबंधन किस प्रकार से त्रिबंधन का निर्माण करता है और अपने नजदीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी विन्यास को प्राप्त करता है। यानी कि N2 बाबू त्रिबंधन तत्व का त्रिबंधन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग N2 जो है बाबू त्रिबंधन तत्व, त्रिबंधन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो N2 कुछ इस प्रकार बाबू संबंधित होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बाबू 7 होता है, यानी कि ये अपने नजदीकी अक्रिय गैस नियॉन से बाबू 3 स्टेप दूर होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो जाता है बाबू, 2 और 5 हो जाता है, और 5 में 3 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। 5 में 3 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 हो जाता है, और ये अपने नजदीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी कर लेता है। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बाबू भाग लेते हैं। नाइट्रोजन में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भाग लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बाबू 7 हो जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। तीन और 2 5 और 3 और 2 5। इस प्रकार से बाबू फर्स्ट नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, सेकंड नाइट्रोजन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, यानी कि अपने पास साझेदारी करेगा, और उस प्रकार से ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। आपस में N2 जो बनाता है, इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड से बाबू आपस में N2 जो होता है बंधा हुआ रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सहसंयोजक बंधन का दोनों प्रकार काफी अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए हमको।